और चीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। घुमा चक्री, घुमा। नहीं है कुकुर, इधर आप। ये गुंगा है, ये गुंगा है, मत मारो, ये गुंगा है। इसको छोड़ो, उसको मारो। मैं भी गुंगा हूँ, मैं भी गुंगा हूँ। इसको बोलो मारना बंद कर, मैं अच्छा गुंगा छोड़ो हूँ। जरा, छोड़ो। देखो, ये मार नहीं थी, ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल? हाँ, ये खेल था। मार तो अब पड़ेगी। अरे मारो नहीं, भाई, नहीं, मारो। रुकिए। देखिए, देखिए, हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? देखिए, आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए, उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। सच नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं। हाँ? एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है, उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। जर, जमीन या जोरू। ए भगवान, अब मैं जोरू कहां से? सर जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? हाँ? नहीं है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ये आपके पास गिरवी रहेगा बस। ये कौन है? ये मेरा इकलौता भतीजा है। बड़े बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया। मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले, सर पे नहीं बिठाया ताकि चिलके हुए उड़ा के ले जाए। इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा है। गोद में मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे चाचू इनके पैसे नहीं लौटा देते, तुमको यही रहना पड़ेगा। माले, आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रह सकते। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माले? माले, चुप रह। तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है? तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम में सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा मालिक। सेठ जी, मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरे कलेजे का छिलका यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। देखा चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम। बच्चों, अपना ख्याल रखना, और मैं 2 तारीख को आऊंगा। कौन सी 2 तारीख? अरे बांडिया, हर महीने में 2 तारीख तो होती है ना? नहीं होती है मालिक, मत जाओ। मैं जबान दे चुका हूँ। जबान वापस ले लो मालिक। लेके जाओ इन भांडों को। इनको अलग करो। सुखी था दिख रहा। अरे बैग ले रहा हूँ। जो बेचारो रड़तो जाए छे। रड़ने दो, ऐसे ही सबक समझेगा। अब पता चलेगा कि मैं कितना चालाक हूं। गुंगा मेरा भी गया, बोझ भी गया और नाव भी मिल गया। तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुनझुनवाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा? तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ अपनी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्ही ने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अबे
एक नहीं दो, दो। क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं, देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके इनके लिए। लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर के नौकर हैं, तेरे मामा के लड़के नहीं हैं। पुराने कपड़े हैं, उनमें से कोई दे दो। लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है, मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया, बांडिया। अच्छा डांडिया। डांडिया देख, पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो। और नए भी देंगे, और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अबे गाजपाटा, तू क्या कलेक्टर बनने वाला जो साला बैठा बैठा पढ़ाई करे? कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा, ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं। जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। पहले खसखस, खस खस के मर जाएगा एक दिन। धोबी घाट किधर है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो। बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो, लाने दो, लाने दो। पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर। ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है मंगल सिंह चौहान। गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेटो खाड़ो पुरवा। हेलो, क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा। न थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, न थी ना जम्मू तो जा भाड़ में। तू जा भाड़ में। ये जाता साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं। मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। कपड़े धो धो मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहा गड्ढा खोदो। मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ? अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या? जा भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है, और मिठाई में घूघरा है। खाने में चोली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती। ओ, मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में? घूंघरा, घाघरा, घूंघरा घूंघरा घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता। है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या